सोसाइटी के एक फ्लैट में वर्मा जी साल भर से रहते थे। दोनों पति पत्नी की आदत थी रात 9 बजे डिनर करके 10 बजे तक वह लोग सोने चले जाते थे। सारे दोस्तों रिश्तेदारों को पता था उनके दरवाजे पर 9 बजे लॉक लग जाएगा। कई बार मजाक में कहते थे, हम खाना नई घड़ी खाते हैं, भूख लगे ना लगे, 9 बज गए, काम समाप्त करो। कुछ दिनों से अचानक दोनों पति पत्नी की नींद 12 बजे के करीब एक कर्कश आवाज से खुलती। उनके ऊपर के फ्लैट में कर से कुछ खिसकाने की आवाज आती। बहुत गुस्सा आता आधी नींद में उठकर बड़बड़ाना शुरू। पता नहीं इतनी रात को क्या काम करते हैं लोग, सामान इधर का उधर क्यों सरकाते हैं। एक हफ्ते तक ऐसे ही सोते सोते उलूल जुलूल सब बोलते हुए किसी तरह नींद लगती। एक दिन सुबह गुस्से में आकर सोचा, आज तो पता लगाना है ऊपर कौन रहता है। अंदाजा लगाते हुए उस फ्लैट के सामने पहुँचे। घंटी पर घंटी कई बार बजाते रहे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हताश होकर वापस लौट आए। फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर पूछा, ये 7th फ्लोर के 5वें फ्लैट पर कौन रहता है, नाम बताओ। रात के 12 बजे रोज शोर करते हैं। साहब क्या बताए, वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं। दिन में 3 बार 10 मिनट के लिए एक नर्स आती है, कुछ देखभाल करके वापस चली जाती है। उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, ऑफिस दूर है, रात के 12 बजे तक घर आते हैं। ओह ऐसा है, मिलूंगा कभी उनसे। 12 बजे आकर घर पर क्या सर्कस चलती है। लोगों को सुकून से भी रहना नहीं आता, खुद का नहीं तो दूसरे के बारे में तो सोचना चाहिए। और अगले रविवार को वर्मा जी वहां पहुंच गए। इत्तेफाक से उनके बेटे रमन से मुलाकात हो गई। अपना परिचय देने के बाद पूछा, आपके घर से रात 12 बजे कुछ इधर से उधर सरकने की आवाज आती है, आप क्या करते हैं इतनी रात में। तब रमन उन्हें बेडरूम में ले गया और बताया, ये मेरे पापा हैं, पैरालिसिस के बाद इनकी हालत 2 वर्ष से बहुत खराब है, बस किसी तरह सांसें चल रही है, लिक्विड डाइट पर ही साल भर से हैं। मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, एक नर्स आती है, उनके पाइप में लिक्विड डाइट देकर अपना काम पूरा करती है। रात को मैं आकर दूसरा बेड सरका कर लाता हूँ, पापा को उसमें लिटाकर पूरी सफाई करता हूँ। वही आवाज़ें शायद आपको रात में नींद से उठाती है। रमन की पूरी बात सुनकर वर्मा जी को अपनी सोच पर गुस्सा आने लगा। उनका रमन को लेकर जो गुस्सा था पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने सौम्य आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा नसीब हुआ, वरना आजकल लोग पाँव पर चलने वाले माँ बाप को नहीं पूछते। तुम्हारी सेवा देखकर मन प्रसन्न हुआ। अब चलता हूँ बेटा, कुछ काम हो तो निसंकोच मुझे बताना। हालांकि ये पूरी जानकारी मिलने के बाद वर्मा जी सोच में पड़ गए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये बिना जाने हुए मनुष्य क्या कुछ सोचता रहता है। कई रातों को वह ऊपर रहने वाले को बुरा भला कहते रहे, मगर आज सच्चाई जानकर मन से आशीष निकल रहा है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।